सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है तथा गाय की पूजा करने का विधान है, लेकिन लोग श्राद्ध की अमावस्या के दिन अत्यधिक मात्रा में गाय को गोग्रास देते हैं, जिससे कई बार गाय की मृत्यु हो जाती है तथा लोग पुण्य की बजाय पाप के भागी बन जाते हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि श्राद्ध की अमावस्या के दिन केवल गौशाला में ही गोग्रास दें। नागरिक पुण्य कमाने के चक्कर में पाप के भागी बनने से बचे तथा गायों को पूरी, खीर और रोटी खिलाने के स्थान पर चारा या गुड़ खिलाए, जिससे आपके पितर देव की कृपा भी आप पर बनी रहे और गायों की जान भी न जाए। ये बात सिद्धपीठ बाबा जहर गिरी आश्रम के पीठाधीश्वर महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने सोमवार को जहर गिरी आश्रम में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि खीर पूरी खिलाने के स्थान पर अगर गाय का पूजन किया जाए तो ये सबसे उत्तम होता है, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का वास होता है। खीर पूरी के स्थान पर पितर पक्ष को खुश करने के लिए हरा चारा और गुड़ भी गाय को खिलाया जा सकता है। वहीं इस मौके पर गौरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने कहा कि अमावस्या के दिन पूरी, खीर रोटी खाई हुई गायों में अगले दिन भी प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि खीर पूरी रोटियों का अधिक सेवन करने के बाद गाय के पेट में एसिडोसिस हो जाती है, जिससे पशुओं के पेट में अफारा जाता है और पशु को सांस लेने में परेशानी होती है, जो कि उसकी मौत का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसा न करें। आप सब पत्रकार मध्य को बुलाया गया। विषय है जो आने वाली अमावस्या है, और इस अमावस्या पर हर वर्ष हम किसी न किसी रूप में ज्ञात और अज्ञात, ये तो साक्षात आंखों के द्वारा पाप कमा रहे हैं। सोचते हैं कि हम अपने पितरों को तर्पण देंगे, अन्नदान देंगे, ब्राह्मणों को भिक्षादान देंगे, कई तरह कल्पनाएं करते हैं कि कहा गया कि गौवश विश्व मातरम, कि गौ में पूरे विश्व के देवता संसार के वास करते हैं। और ये है भी, इसमें गाय में 33 कोटि यानी 33 तरह के 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अभिजित्य, तो इस प्रकार 33 कोटि है। हम किसी न किसी स्वरूप में गाय को माँ मानते हैं और सेवा करते हैं। और अब श्राद्ध पक्ष में गाय को हम रोटी, पूड़ी, हलवा, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, सूजी के लड्डू इत्यादि, और सोचते कि हम अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं, शांति कर रहे हैं, पितरों की रक्षा कर रहे हैं, पितरों को सुदृढ़ बना रहे हैं कि हमारे आने वाली जो वंश परंपरा है वो उत्तम चले। यही परंपरा थी। श्रद्धा का विषय था कि जो श्राद्ध पक्ष है ये श्रद्धा के साथ में थे, कि जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा के साथ चलेगा वो श्राद्ध करेगा। कहीं ना कहीं हम इतने निकट हो गए हैं या निष्कपटी हो गए हैं कि जो आज गाय हैं अपने खुट्टे पे नहीं है, पितर तो आपके हैं, और गाय किसकी है? इस गाय को अपनी सेवा कर रहे हैं। प्रशासन अपनी सेवा करेगा, गौ सेवा दल हमारा, उसे जरूरत नहीं प्रशासन की। जिसने गौ को बचाना है ना, उसे किसी सरकार की या किसी व्यक्ति की आदेश हो सकता नहीं है, लेकिन प्रशासन को भी जागना चाहिए। गाय मरती है, गाय दौड़ती है, ये रात दिन ये लोग 14 की रात्रि 24 घंटे एक दिन पहले लग जाएगी पूरी टीम भिवानी की युवा लड़के गाय को रोकने के लिए, बचाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी गाय जब मरती है तो इनका दिल जानता हो क्या होता है। लेकिन पीछे जब शासन में पूरा जिम्मा गौ सेवा का जो संरक्षण दल है उनको ऊपर डाल दिया, इनकी वजह से मरी गई, इसमें क्या कहना है? नहीं, गौ सेवकों को तो बचाने के लिए, उनको सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए स्थान पर रखा गया था। लेकिन वहाँ अज्ञात व्यक्ति, अगर उनको देना ही, हम ही बता रहे हैं, गाँव को बचाना है, गाय को बचाना है, तो वह सरकार प्रशासन या एक मुहिम चलाए, जितनी भी गायें घूम रही है इनको ना देकर गौशाला पहुंचाए, या उन गायों को अच्छे स्थान दे, ताकि ऐसी व्यवस्था पैदा ना हो। गौ सेवा दल सेवा करे नहीं, गौ रक्षा करे नहीं, यानी कि पुण्य के भागी तो हम हैं नहीं और पाप के भागी संजय प्रभु की टीम। महाराज सिर्फ साल में 365 दिन होते, 364 दिन आप गाय कुछ भी दे लो, लास्ट वाले दिन जो ये अमावस की जो कनागत होती है, कनागत की जो अमावस होती है, इस दिन रोटी रोड पे खड़ी गाय को ना दें। इस दिन तो रोटी अगर आपने रोड पे खड़ी गाय को दे दी तो पाप लगेगा, नहीं दी तो पुण्य लगेगा। आपको देना है तो गौशाला में दे के आए, और या फिर हरा चारा दे दे रोड पे, आपको पुण्य लगेगा। गायें ओवर ईटिंग से मर रही हैं, और आम आदमी को पता नहीं है गाय 2 से 2.5 किलो अनाज ही कच्चा या पक्का पचा सकती है। इस गाय के अंदर 20 से 25 किलो पॉलीथीन पहले से ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और फिर अगर हम ना समझी में ये कहना, हमारा ये कहना सिर्फ ये एक रोटी दी है, मैंने एक पूरी दी है, यही इसकी मौत का कारण बनता है। क्योंकि उसके अंदर 25 किलो पॉलीथीन पहले है, 40 किलो पॉलीथीन पहले है, और उसके अंदर आपने 10 से 15 किलो एक करके एक पूरी एक रोटी भी दे दी, तो घर में अगर आस पड़ोस में 150-200 घर हुए तो वो 10-15 किलो पॉलीथीन उसके अंदर अनाज चला जाएगा कच्चा पक्का।
और वो पॉलीथीन के अंदर मिक्स होके कभी भी पच नहीं पाता। वो उसके अंदर अफारा आएगा, अफारा आके वो गैस के साथ गाय मर जाएगी तड़प तड़प के, पता इसलिए नहीं लगता। अगर मेरे घर आगे गाय अगर ये खाई है किसी ने 10-15 किलो, महाराज जी के जो कहना था, वो गाय आगे जाके आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाके मरती है, क्योंकि वो वहाँ पे जब उसके दिमाग में जब ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा उसके पेन होता है, तो वो झाड़ झंकार या कूड़ा कचौड़ा देखती है और वो उसको किसी झाड़ झंकार में जाके बैठती है। वहाँ पे लोगों ने वो देखते ये तो गाय नहीं आई है, तो उसको पता ही नहीं लगता, वो तो कहेगा मैंने तो इसको रोटी नहीं दी, तो उसको एहसास ही नहीं होता। वो मेरे घर से तो बिल्कुल सही चली जाती है, लेकिन वहाँ पे जाके मरती है। तो मेरी प्रार्थना है कि इनकी किसी भी रोड पे खड़ी हुई गाय को मावस वाले दिन ना दो और तब किसी दे लो। संजय भाई, अमावस्या के दिन हर वर्ष ऐसी स्थिति, कई पशु ऐसे होते हैं जो ज़्यादा भारी होते हैं, उनको उठाने में दिक्कत आती है। सारी व्यवस्था है जी, और किसी भी हालत में हम चाहे कितना ही भारी सांड हो, हमारी गोरक्षा दल की टीम मजबूत इतनी है कि वो किसी भी घायल गोवर से कितना ही भारी हो हम उठा के ले आते हैं। 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में उठाने में हमारे लड़कों को कोई दिक्कत नहीं आती। संजय भाई, वो तो बात ठीक है। मैं बताऊँ जी, उसमें कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर हम वहाँ पे मौके देने लगे तो फिर वो जो और इलाज है, क्योंकि हमने 6 डॉक्टरों की टीम ऑलरेडी गौशाला में तैयार मिलेगी। वहाँ पे अलग अलग उनके VLD में मिलेंगे और वहाँ पे ट्रीटमेंट हम इकट्ठा करेंगे। जहाँ से भी सूचना आएगी, हमारे पास 6 एम्बुलेंस हैं, 5 से 6 एम्बुलेंस हैं, वो लेके गौशाला में जाएंगे, वहीं ट्रीटमेंट करेंगे उसका।